हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो जितना हम लोग आज तक अभी सिलेबस में पढ़े हैं उसके बाद का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, एनसीईआरटी का अगला टॉपिक क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है कि मटेरियल्स तो आप समझते हैं कि मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया गया है रेसिस्टिविटी के आधार पर 3 टाइप्स में। किसी भी मटेरियल को, ठीक है, पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, उसके रेसिस्टिविटी के आधार पर उसको 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, बांट दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी के आधार पर मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर और तीसरा हो गया आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। कंडक्टर क्या है तो आप जानते हैं, कंडक्टर का डिफिनीशन अगर बताया जाए तो खूब बढ़िया से सारे लोग जानते हैं। जिससे करंट का फ्लो होता है, वैसा सब्सटेंस जिससे करंट का फ्लो होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। करंट का फ्लो क्यों होता है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें से करंट का फ्लो बढ़िया तरीके से होता है। इंसुलेटर में से करंट का फ्लो ना के बराबर होता है या नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो इंसुलेटर बन जाता है। और इसमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मैंने थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह काम करता है, थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर की तरह काम करता है। समझो कि उसके कंडक्टिविटी आधी होती है। इसका जब इसमें करंट का फ्लो ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो इसकी रेसिस्टिविटी घट जाएगी। इसकी रेसिस्टिविटी जो है घट जाएगी और इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो इसका अगर देखा जाए मेटल पर हम लोग कंसीडर किया जाए मेटल पे, ठीक है, तो मेटल दुनिया के सारे मेटल कंडक्टर होते हैं जिससे होकर करंट का फ्लो होता है, बढ़िया तरीके से होता है। दुनिया के सारे मेटल्स को उठा लो, वो कंडक्टर होते हैं। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच होती है। ठीक है, किसी भी मेटल की रेसिस्टिविटी 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच होती है। और इंसुलेटर का तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, माने इसकी तुलना में वो 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, 10⁻18 का मतलब हुआ 10⁻18 गुना ज़्यादा इसकी रेसिस्टिविटी होती है। किसकी? इंसुलेटर की। इसी के चलते इससे करंट का फ्लो नहीं होता है। जब भी किसी रबर को, किसी लकड़ी को, किसी भी इंसुलेटर सब्सटेंस को हम किसी करंट वाले चीज़ पर रखते हैं, ठीक है, तो करंट को पास होने नहीं देता है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। देखो 10⁻18, इसका मतलब वो 1 पे 18 को जीरो तुम बैठाएगा और उतना से मल्टीप्लाई करेगा तब। और इसका मेटल का जो होता है कंडक्टर का, इसके बीच में रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब समझते हैं कि रजिस्टर्स जो बनता है, रजिस्टर्स वो 2 तरीके का होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रजिस्टर्स जो बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। एक तो होता है, ठीक है, वायर वाउंड रजिस्टर्स, एक होता है कार्बन रजिस्टर्स, सॉरी बाउंड होता है, बाउंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। किसी भी डिवाइस के अंतर्गत रजिस्टर नहीं होगा तो पता चलेगा उससे करंट का फ्लो हो गया, और जितना आपके बोर्ड में करंट था उतना का उतना फ्लो हो गया और सारा का सारा डिवाइस जल गया। जैसे किसी बोर्ड में जितना करंट होता है उतना ही करंट का फ्लो कर देगा कोई भी डिवाइस। अब उसी एक ही बोर्ड है, कोई बोर्ड है, उसी में हम लोग क्या करते हैं कि उसी से टीवी चला लेते हैं, उसी से फ़ैन चला लेते हैं, उसी से मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। तो आखिर तो अलग अलग जो डिवाइस है अलग अलग करंट कैसे ले रहा है।
टीवी में ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, पंखा में उससे थोड़ा कम होगा, हीटर लगाएंगे तो और ज़्यादा होगा, मोबाइल लगाएंगे तो बहुत कम होगा। तो सब में रजिस्टर्स लगाए होते हैं। रजिस्टर अगर नहीं होगा तो सारा का सारा जो आगे आप देखते हैं चार्जिंग करने के लिए जो उसमें डिवाइस लगा होता है किसी चार्जर में, उसको काट कर अगर तार सीधे जोड़ दिया, बहुत सारे लोग दिमागी लाल होते हैं, वो क्या करते हैं काट कर जोड़ देते हैं, चलो ये तो ख़राब हो गया करंट का, तो पूरा का पूरा करंट का फ्लो हो जाएगा, सारा का सारा मोबाइल जल के राख हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उस कंडीशन में रजिस्टर्स का होना ज़रूरी है। तो रजिस्टर दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक वायर बाउंड रजिस्टर्स जो कि तार से बनता है, और एक कार्बन रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर्स जो होते हैं एलॉय के बनते हैं, एलॉय के बने होते हैं। एलॉय में क्या हो सकता है, तो कॉन्स्टेंटन हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, ठीक है, उसका मैग्नीन हो सकता है, मैग्नीन हो सकता है, समझ रहे ना। ये सारे के सारे एलॉय हैं, ठीक है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये सारे एलॉय हैं। इसके द्वारा हम लोग वायर के द्वारा वायर बाउंड रजिस्टर्स तैयार होता है। दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर। अधिकतर प्रयोग होता है कार्बन रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स का प्रयोग कम होता है, क्योंकि कार्बन सबसे अधिक मात्रा में कार्बन उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, बनाने में काफ़ी सस्ता होता है, और इसकी तुलना में ये ज़्यादा समझ कि इसकी सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है कार्बन की। इसलिए वायर बाउंड रजिस्टर्स की तुलना में कार्बन रजिस्टर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी रजिस्टर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कोई रजिस्टर्स, यहाँ पे है रजिस्टर्स, उस तरह देखें कि नहीं, मैं बना रहा हूँ अभी। देखिए इसमें इस तरीके से एक इनपुट का वायर होता है, एक आउटपुट का वायर होता है, और इसमें क्या किया रहता है, कलर दिया गया रहता है। 4 कलर होते हैं, 4 कलर, और कलर के आधार पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। माने किसी भी जो रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कलर के आधार पर, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर है, और कलरों के आधार पर इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में फिर से हम लोग समझ लें जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग कलर कोडिंग पढ़ाएंगे कि कलर के आधार पर किस प्रकार से हम किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझा दें। रेसिस्टिविटी और वेरियस मटेरियल्स, रेसिस्टिविटी के आधार पर मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। कंडक्टर के अंतर्गत मेटल्स इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि मेटल्स, दुनिया के सारे मेटल कंडक्टर होते हैं। तो इनका जो रेसिस्टिविटी होता है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच होता है। इंसुलेटर जो होते हैं इसकी तुलना में 10⁻18 टाइम्स अधिक होते हैं, और इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी हो गई वो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होगी, या कंडक्टिविटी कहिए तो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होगी। अब रजिस्टर्स के बारे में मैं बता रहा था कि रजिस्टर जो होते हैं हर डिवाइस में प्रयोग होता है, क्योंकि करंट जितना जाना चाहिए उतना ही वो जाने देता है, समझ रहे ना। बाकी सारे करंट को वो रोकता है, बोर्ड के अंदर ही रोक देगा, जितना मोबाइल को जरूरत हो उतना जाने देगा, समझ रहे ना। तो ये 2 प्रकार से निर्माण किए जाते हैं, एक होता है वायर बाउंडेड रजिस्टर्स, एक होता है कार्बन रजिस्टर्स। वायर बाउंडेड रजिस्टर्स जो होते हैं वो एलॉय के बनते हैं, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, बहुत सारे एलॉय होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। और कार्बन रजिस्टर कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। अधिक मात्रा में कार्बन रजिस्टर्स का ही प्रयोग होता है क्योंकि सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, समझ रहे ना, और ये हाई क्वालिटी का भी बनाया जा सकता है। अच्छा, ये हम लोग पहचानते कैसे हैं कि किसी भी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस पावर, तो उसके कलर के आधार पर, कलर आपको दिखाई दे रहा है, एक मान लो ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये अलग अलग कलर हो गया, 4 कलर, इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका कितना रजिस्टर मैंने इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए उसके बारे में हम पहले क्या करते हैं कि चार्ट बना देते हैं। चार्ट बनाने के बाद उसके बाद बढ़िया समझा देते हैं, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसको मिटा दे रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पॉज करके जहाँ पे आपको दिखाई दे कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिएगा। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। देखिए अब कार्बन रेजिस्टर्स का हम कलर कोडिंग पढ़ेंगे, इसका एक ट्रिक भी है, याद करने का एक तरीका भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ,
उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए मैं एक बार पढ़ के पहले बता देता हूँ। यहाँ ब्लैक है, ब्राउन है कलर के अंतर्गत, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर। इसके नंबर्स दिए गए हैं। ब्लैक जो है 0 नंबर पे है, ब्राउन 1, रेड 2 नंबर पे, ऑरेंज 3 नंबर पे। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि मतलब येलो को 4 नंबर पे ही रखना है, ग्रीन को 5 नंबर पे। अब ये नहीं कि इसको इधर रख दिए और उसके बाद इसको 2 नंबर कर दिए। जितना नंबर है उतना ही नंबर रहेगा। ब्लू का 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। और मल्टीप्लायर में जितने 0 हैं उसको 10 टू द पावर हम लोग कर देते हैं 0, 1, 2। जैसे दिख रहा है आपको, 0 को 10 टू द पावर 0, 1 का 10 टू द पावर 1, 2 का 10 टू द पावर 2, इस तरह से करके लिखा है। गोल्ड का 10 टू द पावर -1 होता है, सिल्वर का 10 टू द पावर -2 होता है। और इसमें टॉलरेंस में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है, गोल्ड को 5% पे, सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10% और नो कलर का होता है 20%। अब देखिए जैसे पहचाने, अब कैसे इसका हम लोग किसी भी रजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। इसके याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड wife wearing gold silver necklace, ठीक है। NE होता है, NA होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। NECKLAC, ठीक है, ऐसा होगा नेकलेस। अब देखो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। कैसे, देखो देखो ये BBROY, बीबी रॉय, तो BBROY दिख रहा है, BBROY। बी से ब्लैक, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो। तो इसका, ठीक है। उसके बाद इस G का होगा, फिर इस B का होगा, H का नहीं होगा, V का होगा, G का होगा, इसका W का होगा, वेयरिंग में कुछ नहीं होगा, G का गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस, ठीक है। अब देखो उसको बैठाते हैं। यहाँ पे देखो BBROY, बीबी रॉय हो गया। ऑफ का तो है नहीं, G के नीचे लिखा है मैंने, देखो ग्रेट, तो यहाँ पर G से हो गया ग्रीन। फिर वहाँ ब्रिटेन का B ले लेंगे तो हो जाएगा ब्लू। फिर यहाँ पे वेरी, V का वायलेट हो गया। और फिर G का गुड है जो, उससे G से ग्रे बन गया। उसके बाद वहाँ वाइफ का W ले लेंगे तो वाइट हो जाएगा। और फिर गोल्ड का तो यहाँ पर गोल्ड ही लिखा है, सिल्वर का सिल्वर ही लिखा है। और N से हो गया नो कलर। तो आप ये वाला याद रखिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक बीबी रॉय हैं जिनकी पत्नी जो है वो बहुत अच्छी है। आज उन्होंने सोना का, चांदी का नेकलेस पहन के रखा है, ठीक है। तो ये एक तरह सा ट्रिक हो गया। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी रजिस्टर का कलर के आधार पर हम लोग उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रजिस्टर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर इस प्रकार से दिया गया है आपको। बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा मैं बना रहा हूँ, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और यहाँ पे एक इधर से होगा इनपुट, इधर से आउटपुट हो गया। यहाँ कलर कोडिंग रहेगा, कलर रहेगा। यहाँ पे 4 कलर इसमें दिए गए रहते हैं। अगर एक कलर ना दिया हो तो समझिए कि नो कलर है। वहाँ 3 कलर भी दे सकता है, तो एक कलर जो नहीं देगा वो नो कलर में आ जाएगा, ठीक है। 4 कलर, कोई भी 4 कलर हम लोग रखते हैं। चलो यहाँ पर रेड रख देते हैं, रेड, ऑरेंज, ठीक है। फिर उसके बाद कोई इसमें से चुन लो, और वायलेट ले लो, वायलेट। यहाँ पे सिल्वर हो गया, ठीक है। रेड, ऑरेंज, वायलेट, सिल्वर। अब इसको देखो, ध्यान दीजिएगा, 4 कलर इसमें जो है कैसे सजाएंगे हम। रेड, ऑरेंज जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को नंबर में से चुनना है। 4 कलर दिए गए हैं, चारों कलर में 2 कलर को हम नंबर में से चुनेंगे, तीसरे कलर को मल्टीप्लायर में से चुनेंगे, और जो लास्ट वाला कलर होगा
उसका टॉलरेंस लेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज से मतलब नहीं है, पहला दूसरा कलर चुनेंगे नंबर में से, तीसरा को चुनेंगे मल्टीप्लायर में से, चौथा को चुनेंगे टॉलरेंस में से। तो यहाँ पे रेड ऑरेंज जो आपको दिखाई दे रहा है, तो रेड का देखो यहाँ पर रेड 2 नंबर पे है तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। ऑरेंज 3 नंबर पे है तो उसी के सटे हुए 3 लिख देना है, मतलब 23 हो गया। उसमें गुना भाग जोड़ घटाव का कोई चिन्ह नहीं देना है। तो आर से यहाँ पे रेड हो गया 2 नंबर पे है, ऑरेंज 3 नंबर पे है, हमने लिख दिया। फिर मल्टीप्लायर है, तीसरा में मल्टीप्लायर वायलेट। अब यहाँ देखो वायलेट कहाँ है, वायलेट 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर 7, उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस का साइन से क्या पता चलेगा, निगेटिव वाला एक लेंगे लोअर लिमिट आएगा, पॉजिटिव वाला लेंगे अपर लिमिट आएगा। तो उसके बीच का रेजिस्टेंस होता है, कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो उसका थोड़ा सा अगर करंट का फ्लो होता है तो उतार चढ़ाव होगा, अगर तो उतना करंट को पास करने देता है तो उसके प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। और एक हो गया लास्ट वाला, तो इस टॉलरेंस में लेंगे सिल्वर, तो सिल्वर का टॉलरेंस जो हो गया वो 10% है, तो 10%। इस तरीके से इसका ये रेजिस्टेंस निकल गया। ये परसेंटेज किसका है, तो परसेंटेज इसी का है। मैंने इसको बहुत सारे किताब में ऐसे करके आपको समझा दिया होगा, ठीक है। लिख दे रहा हूँ 23 10 टू पावर 7 प्लस माइनस इसी का 10%, इसी का 10% लेंगे हम, ठीक है। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है, अपर लिमिट में आ जाएगा, माइनस लेंगे लोअर लिमिट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई कलर बदल जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पहला दूसरा नंबर में से चुन लेंगे। आप लोग क्या घर पे बैठकर आप लोग अलग अलग कलर 4 ले लीजिएगा, चौथा जब भी होगा तो इसी में से आएगा 5 10 20, अलग से दिमाग मत लगा देना इसमें, ठीक है। या तो गोल्ड दिया रहेगा या तो सिल्वर, या तो कोई कलर नहीं दिया रहेगा तो 20% लेंगे, ठीक है। 3 कलर्स तो यहाँ से कहीं से भी दे सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें 4 कलर आपको करना क्या है, घर पे बैठ के चूज करना है कोई भी, ठीक है। जैसे इसको चेंज कर करके आप अपने से बनाइएगा, 5 7 10 बना लीजिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। पहला दूसरा नंबर में से, तीसरा जो लेंगे मल्टीप्लायर में से, और चौथा टॉलरेंस में से लेंगे। पहला दूसरा को साथ में रखेंगे, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस माइनस करके 10% इस तरह से कर दिया गया। ये तो बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।